अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो में हमने हाइपर लिंक लगाना सीखा था और इमेज लगानी सीखी थी। हमने एंकर टैग के अंदर हाइपर लिंक लगाया था और इसको एट्रीब्यूट दिया था टारगेट नाम का। टारगेट नाम का एट्रीब्यूट देने से इसने एंकर टैग को प्रॉपर्टी दी थी एक नए टैब में ओपन होने की, यानी ये जो लिंक है ये डिफरेंट टैब्स में ओपन हो रहे थे। इसके बाद हमने इमेज लगाई थी, एक बहुत ही बेस्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमने इमेज लगाई थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट आइटम कैसे बनाते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं। हम जल्दी से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, lecture6.html। यहाँ पे हम बॉयलरप्लेट कोड लगा लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे हम जल्दी से टाइटल दे देते हैं लिस्ट एंड टेबल। हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट एंड टेबल। हम लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट होती है दो तरह की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। हम सबसे पहले बनाएंगे ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे OL के अंदर हम राइट करेंगे LI के अंदर हम लिखेंगे दिस इज फर्स्ट आइटम ऑफ माय ऑर्डर लिस्ट। दिस इज फर्स्ट आइटम ऑफ माय ऑर्डर लिस्ट। इसी को हम कॉपी करते हैं। ये हमारी हो गई ऑर्डर लिस्ट। अब हम बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लेंगे यूएल के टैग के अंदर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी है ऑर्डर लिस्ट OL और ये हमारी है अनऑर्डर लिस्ट यूएल के अंदर अनऑर्डर लिस्ट होती है, OL के अंदर ऑर्डर लिस्ट होती है। यहाँ पे हम कर देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। चलिए हम अपने वेब पेज पे देखते हैं ये किस तरह दिखाई दे रही है। गो लाइव पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के साथ हमारी नंबरिंग शो हो रही है 1 2 3 और अनऑर्डर लिस्ट के साथ बुलेट्स पॉइंट शो हो रहे हैं। आगे इनकी भी टाइप्स हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं। OL की टाइप्स हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप लिखेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। टाइप ये देखें, इसकी 5 टाइप्स हैं। इसको हम डिफरेंट तरह की टाइप्स दे सकते हैं। जैसे 1 पे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 शो होगा। जैसे हम A पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, A पे क्लिक करते हैं तो ABC कैपिटल में आ जाएगा। ये देखें ABC। जैसे हम यहाँ पे ये लिखते हैं तो ये रोमन में आ जाएगा। ये देखें, मतलब कि इसकी ये टाइप्स हैं और हम इसमें किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। A लिखेंगे तो स्मॉल ABC में आ जाएगा। ये जो रोमन में लिखेंगे तो ये कैपिटल रोमन में आ जाएगा। स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल रोमन में आ जाएगा। 1 लिखेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। इस तरह अनऑर्डर लिस्ट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे। इसकी टाइप्स हैं डिस्क। इसकी 3 टाइप्स हैं, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। सबसे पहले हम डिस्क लिखेंगे। डिस्क बिल्कुल जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आया था वैसे ही आएगा। डिस्क कुछ इस तरह आएगी। अब हम स्क्वायर लिखते हैं। स्क्वायर कुछ इस तरह शो होगा, एक बॉक्स सा बना। अब हम लिखते हैं सर्कल। सर्कल कुछ इस तरह शो होगा, हॉलो सर्कल। सर्कल कुछ इस तरह शो होगा। इसी तरह ये जो इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं और इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। के अंदर हम मज़ीद लिस्ट भी बना सकते हैं, उनको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे हमने यहाँ पे कोई और लिस्ट बनानी है, यानी नेस्टेड लिस्ट बनानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OL के अंदर लिखेंगे LI। दिस इज अ नेस्टेड लिस्ट। ये हमारी नेस्टेड लिस्ट होगी। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ज़्यादा। ये देखें, इसको हम देखते हैं ये किस तरह दिखाई दे रही है। ये देखें, ये इसके अंदर देगी। ये देखें, ये इसके अंदर, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसकी हम टाइप चेंज करके देखते हैं। इसकी हम टाइप चेंज करते हैं।
इसकी हम ये देखें, इसकी टाइप चेंज की तो ये देखें, ये 1 2 3 1 2 शो हो रहा है और ये हो रहा है ABC। इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। इस तरह हम मज़ीद इसके अंदर कई लिस्ट्स बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम UL के अंदर भी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने UL राइट किया, UL राइट किया, इसके अंदर LI राइट किया, ये देखते हैं किस तरह दिखाई दे रही है। इसकी टाइप हम चेंज कर देते हैं, टाइप इसकी हम कर देते हैं डिस्क। देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये इसके अंदर दिखाई दे रहा है। इसकी जो हमने टाइप दी हुई है वो दी हुई है सर्कल की। ये हॉलो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका हमने दी हुई है डिस्क, और ये डिस्क दिखाई दे रही है। बिल्कुल इसी तरह, इस तरह हम लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। आप लोग एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, एक के अंदर एक डाल के देखते रहिएगा कि आप लोगों की लिस्ट किस तरह शो होती है। हमने ऑर्डर लिस्ट को भी देख लिया, अनऑर्डर लिस्ट को भी देख लिया, इसके अंदर नेस्ट करके भी देख लिया, यानी नेस्टेड लिस्ट को भी देख लिया। ये हमारे पेज पे कुछ इस तरह शो हो रही हैं। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, और ये हमने अंदर नेस्ट करके देखा है, यानी नेस्टेड लिस्ट। अब इसके बाद हम आएंगे टेबल की तरफ। हम यहाँ पे HR का टैग लगा लेते हैं ताकि एक लाइन बन जाए नीचे। हमारा दूसरा पार्ट जो है वो टेबल का है और हम यहाँ पे टेबल स्टार्ट कर सकें। ये हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को अच्छे से समझ लिया है। और अब हम बनाएंगे टेबल। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। हम टेबल की हेडिंग बना लेते हैं, H2 का यूज़ करते हैं। H1 जो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर हम लिखते हैं टेबल। यहाँ पे भी हम हेडिंग बना लेते हैं ताकि क्लियर होता रहे। H2 ऑर्डर लिस्ट, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट। देखते हैं किस तरह दिखाई दे रही है। ये कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे हमारा टेबल स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हम टेबल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करूँगी। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी, T हेड और T बॉडी। T हेड और T बॉडी। ये चीज़ें आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप लोगों को, जैसे आप लोग प्रोजेक्ट को तैयार करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें वाज़िह होती रहेंगी और याद भी हो जाएंगी। ये आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारा कुछ याद करना पड़ेगा। ये याद करने वाली चीज़ें नहीं है। टाइम के साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ें खुद ही आ जाएंगी। T हेड के अंदर आएगा टेबल का हेड, और T बॉडी के अंदर आएगा टेबल की बॉडी। T हेड के अंदर टेबल का हेड बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे TR का टैग लगाएंगे। TR का टैग यूज़ होता है रो क्रिएट करने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए। TR के अंदर हम TH का यूज़ करेंगे। T हेड के अंदर हम TH का यूज़ करेंगे। TH के अंदर हम लिखेंगे नेम। हम एक और TH बनाते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे फादर नेम। एक और TH बनाते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे क्लास। एक और TH बनाते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे रोल नंबर। और अब आते हैं T बॉडी के अंदर। T बॉडी के अंदर आएगी टेबल की बॉडी। इसके अंदर भी हम TR का टैग लगाएंगे। TR का टैग लगा के हम एक रो क्रिएट करेंगे। TR के टैग के अंदर यहाँ हमने TH का यूज़ किया, यहाँ हम TD का यूज़ करेंगे। TR के अंदर TD का यूज़ करेंगे रो क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे नेम अली। यहाँ पे हम एक और TD बनाएंगे, उसके अंदर फादर नेम लिखेंगे अहमद। यहाँ पे एक और TD बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे क्लास 5th। एक और TD बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे रोल नंबर 10। देखते हैं हमें ये किस तरह शो हो रहा है अपनी वेब पेज पे। ये देखें, ये कुछ इस तरह शो होगा, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर। हम इसको मज़ीद बड़ा करते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, इसको ज़्यादा दफ़ा पेस्ट करके देखते हैं ये किस तरह शो हो रहा है।
ये देखें, ये कुछ इस तरह शो होगा। टेबल इस तरह बनाते हैं। ये देखें, ये नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर। अपने कंटेंट को बढ़ाना है तो हम इस कार के अंदर TH के अंदर हम अपनी जो हेडिंग है उसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे बढ़ाएंगे, हेडिंग को बढ़ाएंगे और यहाँ पे डाटा को भी बढ़ा देंगे, तो हमारा जो टेबल है वो बड़ा होता जाएगा। TR होता है रो क्रिएट करने के लिए, TH होता है कॉलम क्रिएट करने के लिए। हम यहाँ पे समझते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, अपने T हेड को भी और T बॉडी को भी, T बॉडी को भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम T हेड को समझते हैं। ये हमारा टेबल का हेड है। ये जो देखते हैं, ये जो हेडिंग है ऊपर, नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, ये हमारे टेबल का हेड है। हेड आता है T हेड में, TR के टैग में। TR के टैग के अंदर हम लगाते हैं TH का टैग, उसके अंदर हम अपने टेबल की हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम T बॉडी को ओपन करते हैं। T बॉडी के अंदर आता है डाटा। TR के अंदर TD का यूज होता है। TR रो क्रिएट करता है, TD जो है वो कॉलम क्रिएट करता है हमारे टेबल्स की। बॉडी के अंदर जो कंटेंट आता है वो ये होता है, ये वाला, ये सारे का सारा जो कंटेंट है ये बॉडी के अंदर आता है। ये हमारी बॉडी है, टेबल की बॉडी है, और वो आएगी T बॉडी के अंदर। T बॉडी के अंदर हम TR का टैग लगाएंगे। TR के टैग के अंदर हम TD का टैग लगाएंगे। TD का टैग लगा के उसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे। और जैसे हमने अपनी ये जो कॉलम है ये बढ़ाना है, तो इसके लिए हम मज़ीद TR लगाते जाएंगे। ये यहाँ पे TR लगा, यहाँ पे क्लोज हुआ। हमने अगर एक और लाइन बनानी है तो हम TR का टैग लगा के उसके अंदर कंटेंट डाल के तो इसको बढ़ा सकते हैं। ये जो है ये हमारे टेबल की रो है और ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये हमारे टेबल की रो है। नई रो क्रिएट करने के लिए TR का यूज़ करते हैं हम। TR के अंदर कंटेंट डालते हैं, डाटा डालते हैं। जैसे कि ये देखें, ये TR का टैग यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके अंदर हमने डाटा डाला, यानी कॉलम्स क्रिएट किए। एक रो क्रिएट की, पहले एक लंबी रो क्रिएट की, उसके अंदर हमने कॉलम्स डाले। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।